हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा छठी में हिंदी विषय का अभ्यास करेंगे। कविता धरती की शान। इसका प्रकार है गीत। कवि है पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार हैं। उनका जन्म राजस्थान के चैरू नामक कस्बे में हुआ था। उनकी कई गीत रचनाएं हिंदी फिल्म जगत में ली गई है। उन्होंने प्रथम गीत दिया था वंदे मातरम, दूसरा दिया था आधा है चंद्रमा रात आधी, है मालिक तेरे बंदे हम। यहाँ कवि का मुख्य प्रयास यह है कि मनुष्य एक सर्वशक्तिमान प्राणी है। वह अपनी शक्ति से कठिन कार्य कर सकता है। आगे देखा जाए तो मनुष्य को वरदान के रूप में वाणी प्राप्त हुई है। यहाँ जैसे श्वास लेने के लिए ताजी हवा हमें चाहिए, वैसे मन की शांति के लिए मनोहर दृश्य यहाँ दिए गए हैं। वो धरती माँ की बदौलत है। धरती माँ हमारी धरोहर है। यहाँ जैसे एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वैसे धरती माँ ने हमारा पालन पोषण किया है। धरती माँ हमें जीवन प्रदान करती है। यहाँ धरती माँ यानी कि धरा और शान यानी कि गौरव, यानी धरती माँ ही हमारी मुख्य धरोहर है। दुनिया में जो कुछ दिखाई देता है वह धरती माँ की बदौलत है। धरती माँ ने हमें खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह दी है। यहाँ कवि ने प्रत्येक भारतवासी को धरती की शान बताकर उसका अभिवादन किया है। किसी ने क्या खूब कहा है, धरती हमारी माता है, माता को प्रणाम करें, बने रही उसकी सुंदरता, ऐसा कुछ काम करें। यहाँ कवि यह भी बताना चाहते हैं कि मनुष्य ने बहुत सारी गौरवपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि बल से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। इसलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानते हैं। कठिन शब्द भूचाल यानी कि भूकंप, अर्थक्वेक, हिमगिरी यानी पहाड़ का नाम, स्नोफॉल, आह्वान यानी कि पुकार, इन्वेकेशन, प्रलय यानी कि सृष्टि का सर्वनाश, प्रलय, ज्वाल यानी अग्नि की लपट, फ्लेम ऑफ फायर, पशुता यानी जानवरपन, एनिमलिज्म। शब्द अर्थ शान, उसका मतलब होता है गौरव, मैग्निफिसेंस। ललाट यानी कि बाल, फ्रंटल। नीच यानी कि अपना, माइंड। मुख यानी कि प्रवाह, द फ्लो। गतिमान शब्द का मतलब है रफ्तार वाला यानी कि स्पीड। मतिमान यानी कि बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। मनुष्य यानी कि मानव, ह्यूमन। इस कविता में यह दिखाया गया है कि मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिशाली प्राणी है। अपनी बुद्धि बल से उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। जल, थल और नभ तीनों में उसने अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रत्येक भारतवासी को धरती की शान बताकर उसका अभिवादन किया है। कवि ने मनुष्य में ही ईश्वर का निवास है। पृथ्वी के लाल में अद्भुत शक्तियां हैं, वैसा कवि ने कहा है। मनुष्य काल को भी थामने की शक्ति रखता है। कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य हमेशा ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी काम को कठिन जानकर उसे नहीं करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने आप को निराशा का शिकार नहीं होने देना चाहिए।
मनुष्य में बहुत सारी शक्ति है। मनुष्य अपने बुद्धि बल से ऐसे अनेक कार्य कर सकता है जो असंभव भी होते थे, लेकिन मनुष्य ने संभव कर दिखाया है। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित किया है। गीता का पठन भी करेंगे और साथ में उसे समझेंगे भी। धरती की शान तो भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का शान यानी कि गौरव है। तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य यानी कि प्राणी, हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत महान है और शक्तिशाली है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है, तू नदियों के प्रवाह को मोड़ने की भी शक्ति यानी कि हिम्मत रखता है। तू चाहे तो मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। तू धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं कौन रहता है? भगवान रहते हैं। इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। नयनों में ज्वाल, ज्वाल यानी कि अग्नि की लपट, तेरी गति में भूचाल, भूचाल यानी कि भूकंप, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। महाकाल शब्द का मतलब है शिव। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी, हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत, साभाल तेरी भ्रुकुटी, भ्रुकुटी शब्द का मतलब है वह में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में यानी कि आवाज में युग का आह्वान, आह्वान यानी कि पुकार है रे। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र यानी कि नयन अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। स्वयं महाकाल तेरे सीने यानी कि हृदय में रहते हैं। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है। तेरा मस्तक यानी कि भाल हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भौहों में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय यानी कि विनाश करने की शक्ति है। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान, तुझ में अपार शक्तियां छिपी है, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तो तेरी वाणी नई युग को बुला सकती है। धरती सा धीर, धीर यानी कि धीरज, तू है अग्नि सा वीर यानी कि बहादुर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान,
तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। इस कविता में कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति यानी कि हिम्मत है। इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है। आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है यानी कि भरती आई है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, हिम्मत से तू उसे परास्त यानी कि हरा सकता है। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त यानी कि समय के समान गति रखने वाला है। इसलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। आज हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करेंगे, जिसमें आपको लिखना नहीं है, केवल सुनना ही है। क, मनुष्य किससे क्या निचोड़ सकता है? तो उत्तर है मनुष्य चाहे तो। आगे हमने कविता का पठन किया और समझा, वैसे ही मनुष्य मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। ख, मनुष्य की वाणी में किसका आह्वान है? तो उत्तर है मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान यानी कि पुकार है। ग, धरती सा धीर किसे कहा गया है? तो उत्तर है धरती सा धीर किसको कहा गया है? मनुष्य को कहा गया है। घ, मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है? तो उत्तर है मनुष्य की आत्मा में स्वयं कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं, इसलिए उसके प्राणों को अमरता का वरदान मिला है। थैंक यू।